नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए हुए थे। डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने 3 लेक्चर पूरा कर चुका था। डिफरेंशिएशन के 3 लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली बात किया था, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन देखा था, ठीक है। और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम निकाले थे। लगभग सारा स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाले थे, सिर्फ इनवर्स वाला छोड़ दिए थे क्योंकि इनवर्स वाला क्लास 12 में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है डिफरेंशिएशन में कुछ रूल होता है, प्रोडक्ट रूल, कोशिएंट रूल, चेन रूल, ये सब आगे बात करेंगे। ये सब रूल आपको पता होगा तभी आप डिफरेंशिएशन कर पाइएगा। जैसे दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन तो ऐसे कर पाएंगे। तो आज का हेडिंग दिखना आपको प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल की आज हम लोग बात करेंगे, मतलब प्रोडक्ट रूल पर चर्चा करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल माना let u and v are function of x। हम लोग ये माने कि u और v जो है दो, वो x का फंक्शन है। ध्यान देना है, u और v क्या है? x का फंक्शन है, ठीक है। तब यदि इस दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट ले लें, इस दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट ले ले, इसके ये मतलब हुआ कि इस दोनों फंक्शन का गुणान ले लें, गुणाक ले लें, ठीक है। दोनों को गुना कर दें और तब इसका हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, ना कि y के रिस्पेक्ट में। ध्यान देना है, इस दोनों फंक्शन u और v का हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना चाहें x के रिस्पेक्ट में। क्यों हम लोगों ने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहा? इसलिए क्योंकि u और v क्या है? आपका x का ही फंक्शन है। तब इसका रूल जो है वो इस प्रकार है कि फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन कौन है? u, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, आपका ये सेकेंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन। अब सेकेंड फंक्शन कौन है? ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, आपका सेकेंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। कुछ नहीं, यही एक रूल है, ठीक है। इसी को समझना है, u इंटू वी। देखिए कैसे इस रूल को आपको समझना। पहला फंक्शन लिखा तो सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया प्लस। अब प्लस के आगे जो स्टेप आपको चलना है वो इस प्रकार चलना है कि प्लस के पहले वाला स्टेप में देखना कि कौन फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। तो v फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस के बिफोर हो जाए उस फंक्शन को एज इट इज उतार देंगे, एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। इनटू, अब देखेंगे किस फंक्शन का प्लस के बिफोर डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, u का नहीं हुआ, तो u का कर देंगे। प्लस के पहले जिसका हुआ है उसका कर देंगे, जिसका नहीं हुआ उसका नहीं, जिसका नहीं हुआ उसका करेंगे, जिसका हो गया उसका नहीं करेंगे, एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये रूल बेसिकली आपको याद होना चाहिए। u v करके आप भी जान सकते हैं, fx gx करके भी आप पढ़े होंगे, fx gx दोनों। इसलिए तो हमने लिखा कि u और v दोनों क्या है? x का फंक्शन है। अब देखिए, अब ये रूल तो आपने पढ़ लिया, तो ये रूल आपको समझ में आ गया? नहीं, इस पे जब आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन कीजिएगा तब आपके समझ में आएगा। देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं कि मान ला दो फंक्शन है, x³ है और tan x है। x³ है और tan x आपका दो फंक्शन है। इस दोनों फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है। मीन्स दोनों फंक्शन के जो प्रोडक्ट है, इस दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट का हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। क्यों x के रिस्पेक्ट में हम जप रहे हैं? इसलिए क्योंकि x³ और tan x दोनों जो आपका है वो x का ही फंक्शन है। x³ एक अलजेब्रिक फंक्शन है और tan x आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट्स व्हाई हम लोग x का फंक्शन ले रहे हैं। तो फिर लगा दीजिए। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, या तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए। हम कि x³ को फर्स्ट फंक्शन हम लोगों ने माना, ठीक है, और tan इनवर्स x को हम लोगों ने सेकंड फंक्शन माना। अब कर दीजिए, मान लिया x³ बराबर क्या हो गया? u बराबर का x³ आ गया और v बराबर आपका tan x आ गया। बहुत बेसिक बात कर रहे हैं भाई, जिनको समझ में नहीं आएगा वो देख सकते हैं, बहुत तोड़ के बता रहे हैं, अब समझ सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन कौन है? x क्यूब। फर्स्ट फंक्शन कौन है भाई? x क्यूब।
फर्स्ट फंक्शन लिख दिया। आप बोलिएगा कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन काहे नहीं लिखे, तो ऊपर रूल पे आइए। हमने फर्स्ट फंक्शन यू था तो यू को एज इट इज उतार दिया, तो फर्स्ट फंक्शन को तो एज इट इज ना उतारेंगे, डिफरेंशिएशन का काम करेंगे। पहला फंक्शन लिखा, अब गुना, अब दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन में कौन सी ना लगाते हैं, dy बाय dx। dx ही क्यों लिखा, dy क्यों नहीं, क्योंकि x का फंक्शन है ऊपर वाला, जो सेकंड फंक्शन x का फंक्शन है, तो 10x का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस सेकंड फंक्शन कौन है 10x लिख दिया, इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन कौन है x क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। आप एक बात गौर किए कि प्लस के पहले देखिए तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था, तो प्लस के बाद एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हुआ है, और प्लस के पहले 10x का डिफरेंशिएशन हो गया है, तो प्लस के बाद 10x का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। तो अल्टरनेट करना है, प्लस के पहले जो हुआ है उसको अगला स्टेप में नहीं करना, उसको ठीक अपोजिट करना, अल्टरनेट करना, ये एक तरीका है। अब ये आगे वही बना सकता है जिसको फार्मूला याद हुआ होगा। हमने फार्मूला पूरा लिखाया था लेक्चर 3 में, शायद पूरा फार्मूला हमने एक जगह करवा दिया है। एक्स क्यू एज इट उतार देंगे, अब बोले 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स लिखा, प्लस 10x एज इट इज छापेंगे इनटू एक्स क्यू। अरे यार एक्स क्यू मतलब क्या, एक्स पर पावर n का डिफरेंशिएशन है, यानी एक्स पर पावर n का डिफरेंशिएशन होता तो क्या करते थे, अरे ये आर्टिकल तो पढ़ाए थे नहीं यार, कि एक्स पर पावर n का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या करते थे, nx n-1, वहीं पर करेंगे। यहाँ पर 3 पावर है, क्या 3 लिख दीजिए, 3 -1 3x स्क्वायर एक्स क्यू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर 10x। आप चाहे तो x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो आपका कितना बचेगा, x सेक स्क्वायर x प्लस 3 10x, कोई तो फर्क और पड़ेगा नहीं। दैट इज योर आंसर। आप ये समझ गए होंगे, दिख रहा है भाई, फर्स्ट क्लास दिख रहा है। आगे करें, चलिए अब क्वेश्चन का भरमार हम लोग करते हैं स्टार्ट। देखिए बुक से करा रहे हैं, किसी से ना बुक है उसी से हम क्वेश्चन करा रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं करा रहे भाई, ठीक है। चलिए इसको लिख लिए तो बहुत बढ़िया बात है। ये वाला क्वेश्चन देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा आपका लिखा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ भी ऐसा क्वेश्चन लिखेगा, फाइंड द डीसी का मतलब क्या था बता चुके हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वही बात लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है कि आप एक्स क्यू 10x है भाई, एक्स क्यू 10x है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। कुछ सवाल ऐसा भी रहेगा, कुछ सवाल ऐसा भी रहेगा, तो पैनिक नहीं होना है, वही सवाल है, इसके पहले जो सवाल बताया उसी प्रकार का सवाल है, ठीक है। वो बोल रहा है कि आप जो है एक्स क्यू 10x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालें, मतलब डेरिवेटिव निकालें, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालें मतलब डेरिवेटिव निकालिए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। आगे जो बताएं वो कर दीजिए, समझा। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखिए, 3 नंबर, वही आगे इसके जो पहले बताया वही करना है। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है कि इफ यदि y इक्वल टू 5 - 4 cos x इंटू 1 - 2 10x फाइंड dy बाय dx। साफ बात है, जिसको फॉर्मूला याद होगा उससे डिफरेंशिएशन होगा, जिससे फॉर्मूला याद नहीं होगा उससे डिफरेंशिएशन नहीं होगा। आपको dy बाय dx का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, कीजिए, कोई ट्राई कीजिए। क्या बोला उसने, dy बाय dx आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको उसने y कितना दिया,
5 माइनस 4 कॉस एक्स इंटू 1 माइनस 2 टेन एक्स, यही ना है जी। इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए तो दोनों फंक्शन सेम है, दोनों अलजेब्रा ट्रिग्रो का मिक्सअप फंक्शन है। 5 माइनस 4 कॉस एक्स 1 माइनस 2 टेन एक्स, ठीक है। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, और फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के प्रोडक्ट टू लगा के डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हो जाएगा। देखिए एक वो तरीका बेटर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मल्टीप्लाई करके आपका जो क्वोशिएंट आता है, दोनों मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है उसको अलग अलग टुकड़ा करके अलजेब्रा डिफरेंशिएशन लगा वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, प्रोडक्ट रूल से आसानी से हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज उतार दिया, फर्स्ट फंक्शन मतलब बोला कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज उतार ही देना है। फर्स्ट फंक्शन 5 माइनस 4 कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी सेकेंड फंक्शन क्या है भाई, 1 माइनस 2 टेन एक्स। इस बार हमने क्या बोला, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, नॉट सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है 1 माइनस 2 टेन एक्स, सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन कौन है, फर्स्ट फंक्शन आपका है 5 माइनस 4 कॉस एक्स, ये आपका फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो u को आप मान लीजिए 5 माइनस 4 कॉस एक्स और v को मान लीजिए 1 माइनस 2 टेन एक्स। ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं आप, u भी लगा दीजिए, वही फॉर्मूला लगा u v वाला, इसके पहले जो देखे आपने। फर्स्ट फंक्शन यानी u इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी v प्लस सेकेंड फंक्शन यानी v इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब कुछ नहीं, अलजेब्रा डिफरेंशिएशन लगा दीजिए। 5 माइनस 4 कॉस एक्स इंटू एक का डिफरेंशिएशन 0। देखिए एक बात और समझिए, एक बात यहाँ पर समझना जरूरी है कि कहीं पर आपका ऐसा लिखा हो 1 माइनस 2 टेन एक्स ऐसा लिखा हुआ हो और बोले कि इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करिए, तो इसका मतलब यही समझना आपको है कि जो dy बाई डी एक्स वाला साइन है ना, जो डिफरेंशिएशन है दोनों अलग अलग जगह लगेगा। यानी एक जगह डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में और माइनस एक का अलग जगह होगा, यानी 2 टेन एक्स डी एक्स होगा। ऐसा ही होता है जहां पर एक का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ पर फिर के एफ एक्स है, कोई कांस्टेंट जो है फंक्शन से मल्टीप्लाई हो और उसी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो दो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा 10x का डिफरेंशिएशन यानी sec स्क्वायर x। तो ऐसा होता है, याद रखना, इसलिए डायरेक्ट हमने किया बता दिए। तो 1 माइनस 2 10x का फाइनल डिफरेंशिएशन कितना आया, फाइनल कितना बताइए आप, -2 sec स्क्वायर x आया, -2 sec स्क्वायर x आया, प्लस समझ रहे ना भाई 1 माइनस 2 10x इंटू फिर 5 का डिफरेंशिएशन वही प्रोसेस होगा, वही अलजेब्रा डिफरेंशिएशन लगेगा 0 -4 कांस्टेंट बाहर है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। यहां तक लिखा, आगे मल्टीप्लाई वगैरह कर दीजिए, आप तो समझ गए होंगे। देखिए क्या होगा, 5 2 जा 10, 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, -2 ना भाई, तो -10 sec स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 sec स्क्वायर x cos x प्लस -4 इंटू माइनस साइन एक्स यानी 4 साइन एक्स 4 साइन एक्स इंटू 2 10 एक्स यानी 8 साइन एक्स इंटू 10 एक्स। यहां तक समझा, मल्टीप्लीकेशन समझा, -10 सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 8 कॉस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स।
अब आगे इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। -10 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 8 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकता है, प्लस 4 साइन एक्स माइनस 8 साइन एक्स tan x -10 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 8। ऊपर नीचे के कॉस कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1/cos यानी सेक एक्स बचेगा, 8 सेक एक्स 1/cos एक्स बचेगा ना, बचेगा प्लस 4 साइन एक्स माइनस 8 साइन एक्स tan x। ये भी आंसर सही था, लेकिन और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर दिया इस टर्म में। क्या आपने देख लिया होगा ये क्वेश्चन। आगे करने की हम लोग कोशिश करते हैं। आगे क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल में देखिए, क्वेश्चन जितना बनाएगा उतना आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तो समझ में फिर नहीं आएगा। क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है डिफरेंशिएशन का, खास करके डिफरेंशिएशन क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट आता है। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए तो आप लोग 4 नंबर कीजिए तो आपका है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है। पहला फंक्शन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 साइन एक्स, पहला फंक्शन ये है। और सेकंड है क्वेश्चन x5 साइन एक्स tan x प्लस cosec x, एक ये है। चलिए कोई सॉल्व कीजिए इसको, अपने से बनाने की कोशिश कीजिए कोई। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इस फंक्शन है, इस फंक्शन इतना बड़ा हम तो एक साथ लिख नहीं सकते थे, इतना बड़ा चीज को हम कुछ मान लेते हैं। माना कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इंटू साइन एक्स है। इतना बड़ा जो फंक्शन था उसको हम लोगों ने एक नाम छोटा दे दिया y। कोई नियम नहीं, इसको हम छोटा सवाल को क्वेश्चन को छोटा करने के लिए लिखा। अब उसने क्या बोला कि फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए। फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इंटू साइन एक्स। तो इस फंक्शन के जगह हम y भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन y के बराबर हमने लेट किया है। तो उसने क्या बोला कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, यानी y का डिफरेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में। वही बोलना चाह रहा है, y का कीजिए डिफरेंशिएशन का क्या मतलब, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन कीजिए इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में। उसके बोलने का मतलब यही हुआ। अब ध्यान दीजिए, ये जो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये एक फंक्शन है और ये साइन एक्स आपका दूसरा फंक्शन है। तो क्या यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना उचित है, यहाँ पर 100% प्रोडक्ट रूल लगाना उचित है और सही भी है। ठीक है, तो यू वी वाला लगा दीजिए। फर्स्ट फंक्शन कौन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7x। फर्स्ट फंक्शन लिखा, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करके नहीं लिखना, एज इट इज उतारना है, जैसे को तैसा उतार देना है, जैसा वैसे छाप देना है पर। इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन कौन है, साइन एक्स। जैसे ही हम लोगों ने बोला कि सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब तुरंत समझ जाना कि एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए।
प्लस सेकेंड फंक्शन कौन है, सेकेंड फंक्शन आपका साइन एक्स है, इनटू, अब प्लस के बिफोर देखिए रूल तो यही है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। लेकिन बहुत लोग इसमें अक्सर कंफ्यूजन में ही रहते हैं कि फर्स्ट सेकेंड कौन चला पता नहीं चला। तो समझने के लिए देखिए, प्लस के पहले प्रोडक्ट लगाइएगा तो उसमें एक प्लस आएगा, तो प्लस के पहले ध्यान दें, प्लस के पहले जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपने कर दिया, जैसे आपने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 का प्लस के पहले डिफरेंशिएशन नहीं किया, तो प्लस के बाद इस बार उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। प्लस के पहले आपने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो प्लस के बाद साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, तो इधर जो किया इधर नहीं करना है। समझ गए, यही है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब कुछ नहीं, सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, 5x का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 5 और कांस्टेंट का 0। ये आ रहा है आपका डायरेक्टली तो मेरे सामने ही आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 कॉस एक्स प्लस 2x प्लस 5 साइन एक्स। यहां तक छोड़ना उचित है या नहीं, जितना सॉल्व होता है उतना डिफरेंशिएशन में कम से कम सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा तो आपका एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एक बच जाएगा, 5x cos x 2x cos x, तो क्या करना आपको करना कुछ नहीं है, बस 5 cos x प्लस 2 sin x, x कॉमन कर लेना, प्लस 7 cos x प्लस 5 sin x। ये अंतिम बार तक, इसके बाद यही स्टेप आगे हो सकता है, मतलब इसके बाद यही स्टेप आगे मतलब सरल हो सकता है। ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने देखा, इसको उतार लीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन पर आगे प्रोसीड करना चाहेंगे। देखा इसको, देखिए सेकंड क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा इसका। सेकंड फंक्शन आपका क्या है, x 5 sin x 10x प्लस cosec x। फिर इतना बड़ा फंक्शन है, फिर इतना बड़ा फंक्शन को लिखे हम फॉरवर्ड करके नहीं, तो इस फंक्शन को छोटा करने के लिए इस फंक्शन को हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं भाई, माना लेट y बराबर x पर पावर 5 sin x 10x प्लस cosec x है। हमने माना कि ये यही है, ठीक है, यहां तक समझ गया। अब कहिएगा आप तीन फंक्शन हो गया, x पर 5 sin x, x पर 5 अलग, sin x अलग, 10x प्लस cosec x अलग, तो तीन फंक्शन हो गया। कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल तो दो ही फंक्शन पर लग रहा था, तीन फंक्शन पर तो नहीं लगता है, हम तो ही सुने, लेकिन तीन फंक्शन पर भी लगता है प्रोडक्ट रूल, सबका तरीका होता है। फिलहाल यहाँ तीन तरीके वाले तीन फंक्शन के प्रोडक्ट में जैसे डिफरेंशिएशन हो तो उसके करने का तरीका से हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग प्रोडक्ट रूल से ही जाएंगे। कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए दो फंक्शन में तब्दील हो जाएगा। x पर पावर 5 sin x 10x है प्लस, ध्यान देना 10x है, 10x को आप sin x प्लस cos x में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 10x को आप sin x प्लस cos x तोड़ दीजिए, sin x बाय cos x, और cos x को भी आप लिख दीजिए 1 बाय sin x। ऐसे ही करना, अब कुछ नहीं करना है, जैसे बता रहा हूं वैसे कीजिए तो बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। y इक्वल टू
एक्स पावर 5 एक्स साइन एक्स। अच्छा, यहाँ पर अगर हमारा साइन एक्स इलिमिनेट हो जाए तो बहुत बढ़िया रहता। तो साइन एक्स तो एलिमेंट होगा नहीं, नीचे फिर कॉस एक्स आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे टेन एक्स को एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, टेन एक्स को एज इट इज रहने देते, तो आपका कितना आ जाएगा एक्स पावर 5 साइन एक्स इंटू टेन एक्स साइन एक्स प्लस 1 बाय साइन एक्स। आपका साइन एक्स कैंसिल, y बराबर एक्स पर पावर 5, ये आ जाएगा इसमें 5 1 प्लस टेन एक्स साइन एक्स। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स पर 5 प्लस एक्स पर 5 टेन एक्स साइन एक्स कर लीजिए। क्या तक कर लिया। अब आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में ही। इस वाले फंक्शन किसके बराबर है? वाई के बराबर है। इसीलिए वाई हमने लिख दिया। वाई बराबर क्या लिख सकते हैं? डी एक्स पर 5 प्लस एक्स पर 5 टेन एक्स साइन एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। लिखा? ये मार्कर चेंज करते हैं लोग। आगे देखिए, डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा। दो फंक्शन का सम है, तो फंक्शन का सम और डिफरेंशिएशन लगा तो डिफरेंशिएशन दोनों इंडिविजुअल फंक्शन पर होगा, यानी x पर पावर 5 का भी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में एक बार हो जाएगा, और प्लस एक बार आपका x पर पावर 5 टेन एक्स साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन हो ही जाएगा x के रिस्पेक्ट में। x पर 5 का डिफरेंशिएशन, x पर पावर 5 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यानी x पर पावर n का फॉर्म है, तो n x n-1 प्लस, अब तीन फंक्शन है और दो फंक्शन यदि प्रोडक्ट में हो तो हमारा उसका डिफरेंशिएशन करना होता है, लेकिन यहाँ पर तीन फंक्शन है तो फिर उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, ध्यान देना बात पे। हम लोग क्या करेंगे कि x पर पावर 5 है, एक फंक्शन ये हो गया, और टेन एक्स साइन एक्स जो है, टेन एक्स साइन एक्स जो है उसको हम लोग एक अलग फंक्शन मान लेंगे और फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। नहीं समझा भाई? x पर पावर 5 टेन एक्स साइन एक्स है, तो x पर 5 को हमने इंडिविजुअली अलग लिखा और टेन एक्स साइन एक्स को हम लोगों ने अलग लिख दिया, यानी यहाँ पर दो फंक्शन का हम लोगों ने फॉर्म कर दिया। फंक्शन था 3 टेन साइन एक्स पर 5, लेकिन x पर 5 को हम लोगों ने एक फंक्शन मान लिया और टेन एक्स साइन एक्स को हम लोगों ने एक फंक्शन इकट्ठा मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन तो 5x पर 4 आ गया, अब प्लस, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन आपका है, फर्स्ट फंक्शन, इतना सा आपका जो है ये सेकंड फंक्शन है, याद रखना है सेकंड फंक्शन ही है। u भी लगा दीजिए। फर्स्ट फंक्शन कौन? x पर 5 इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन टेन एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, प्लस सेकंड फंक्शन कौन है भाई? सेकंड फंक्शन आपका टेन एक्स साइन एक्स लिख दिया, टेन एक्स साइन एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन कौन है भाई? x पर 5 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। अब 5x पर 4 x पर 5, अब देखिए यहाँ पर टेन एक्स साइन एक्स फिर आ गया डिफरेंशिएशन में, फिर दो फंक्शन का प्रोडक्ट बन गया, तो इसको एक अलग ब्रैकेट में लिखना होगा हमें, क्योंकि x5 जो है इसका जो रिजल्ट ब्रैकेट में वो सारे को मल्टीप्लाई कर देगा। तो फिर टेन एक्स साइन एक्स है, तो फिर प्रोडक्ट लगा दीजिए, फिर इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, फिर इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए, टेन एक्स इंटू
साइन एक्स। अच्छा, फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में भाई, एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस सेकंड फंक्शन कौन है, साइन एक्स, इनटू फर्स्ट फंक्शन कौन है, टेन एक्स, किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डिफरेंशिएशन सीखना तो प्रोडक्ट रूल तो आना ही होगा आपको, समझ गया। और प्लस आपका क्या है, टेन एक्स साइन एक्स इंटू एक्स पर 5 का डिफरेंशिएशन 5x पर 4, यानी आपको कितना आ गया, 5x पावर 4 प्लस x पर पावर 5 10x साइन x का cos x प्लस साइन x सेक स्क्वायर x, समझा, सेक स्क्वायर x, समझ आया ना भाई, बहुत बढ़िया बात है, समझ आए तो, प्लस 10x साइन x और इंटू 5x पर 4। आगे इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, यहां तक आप लिख लीजिए पहले। तरसती है निगाहें तेरी तस्वीरें लिख खतज़ा, तरसती है निगाहें तेरी तस्वीर में तो तेरी तरसती है निगाहें, समझ गया भाई। देखिए आगे 5x पर पावर 4 प्लस x पर पावर 5 10x cos x प्लस x पर 5 साइन x सेक स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 5x पर पावर 4 10x साइन x, ठीक है। अच्छा 5x पर 4 है, 5x पर 4 है, 5x पर 4 है, प्लस यहां पे देखिए तो, अच्छा सारे जगह क्या है, एक चीज कॉमन बताइए जो सारे जगह है, तो सारे जगह आपका x4 5 नहीं, x4 आपका कॉमन है, कर लीजिए कॉमन, x4 कॉमन है, कर लीजिए 5 प्लस x 10x cos x प्लस x 10x sec x प्लस 5 10x sin x, 10x sin x, समझा। इसका आंसर ही आएगा, सबसे कॉमन, सबसे मतलब रिलेवेंट आंसर यह है, ठीक है। यहाँ तक समझ गया, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बुक करते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट रिमार्क लिखना आपको है, एन इंपॉर्टेंट रिमार्क, क्या इंपॉर्टेंट रिमार्क है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो हम लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब तीन फंक्शन आ जाए तो उसका करने का एक तरीका, सबसे आसान तरीका हम लोग आपको बताने जा रहे हैं, जो बहुत आसान है। जैसे माना कि u, v और w, तीन u, v और w तीनों जो फंक्शन है वो जो है फंक्शन ऑफ x, तीनों जो है वो फंक्शन ऑफ x, u, v, w ये तीनों जो है x के फंक्शन है, तब इस फंक्शन के यदि हमें डिफरेंशिएशन करना हो x के रिस्पेक्ट में ही, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में ही यदि तीनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो उसके करने का क्या तरीका होगा। आप बोलिए प्रोडक्ट रूल लगा देंगे,
कोई बुद्धिमान और है तो उसको क्या बोलेगा कि प्रोडक्ट लगा देंगे, u को एक अलग फंक्शन मान लेंगे और v गुना w को एक अलग फंक्शन मान लेंगे। ध्यान दीजिए, u को एक अलग फंक्शन मान लेंगे और v गुना w को एक अलग फंक्शन मान लेंगे, यानी इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे अपन, इसको सेकेंड फंक्शन मान के डिफरेंशिएशन कर देंगे। तब फिर करते करते आपका एक जगह ऐसा आएगा, एक जब डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट लगाएगा तो उसमें एक जगह ऐसा आएगा कि फिर इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और उसी का डिफरेंशिएशन करने में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो तीन फंक्शन के प्रोडक्ट का अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो उसका एक आसान तरीका है कि देखिए बताते हैं, यही है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन है इसमें, u आपका फर्स्ट फंक्शन है, v आपका सेकंड फंक्शन है और w आपका थर्ड फंक्शन है। u आपका फर्स्ट फंक्शन है, v आपका सेकंड फंक्शन है, w आपका थर्ड फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले आप फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन कौन है, u, यानी u का आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्यों x के रिस्पेक्ट में, क्या, क्योंकि u v w x का फंक्शन है। ठीक है, आपने कर दिया। u को जब आपने डिफरेंशिएशन किया तो फंक्शन कौन कौन बचा जो डिफरेंशिएशन नहीं किया, तो इस केस में हमने u का डिफरेंशिएशन किया तो आपको बचा कौन कौन, v और w। तो v और w को एज इट इज उतार लीजिए, v और w को आपको एज इट इज उतार लेना है, मतलब जैसा वैसा उतार लेना है। प्लस फिर सेकंड फंक्शन कौन है, v, फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, v का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, x के रिस्पेक्ट में ऑफ कोर्स करना है। जब आपने सेकंड स्टेप में v का डिफरेंशिएशन किया तो कौन कौन चीज बचा, u एक बचा, एक w बचा, तो u और w को एज इट इज लिखा। प्लस फिर थर्ड फंक्शन में आइए, थर्ड फंक्शन आपका कौन बचा, w, फिर w का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो w का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे अपन, x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि w भी x का फंक्शन है। तो जब आपने w का डिफरेंशिएशन किया तो कौन कौन फंक्शन बचा आपका, u v बचा, तो u और v को एज इट इज उतार दीजिए। ठीक है, यही कि इंपॉर्टेंट रिमार्क है, तीन फंक्शन का आसानी से डिफरेंशिएट करने का एक ऐसा तरीका है। अब आपको हम एक तरीका बताते हैं। ये तो हम लोगों ने आपको एक जनरल टर्म फार्मूला बता दिया, अब आपको हम करके दिखाते हैं कि आखिर तीन फंक्शन हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तीन फंक्शन हो तो उसका हम तुरंत डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है ये कि आपको उसने इफ यदि y बराबर उसने आपको दे दिया क्या, एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स दे दिया और फिर आपसे पूछता है फाइंड dy बाई डी एक्स। फिर आपसे पूछता है कि dy बाई डी एक्स आप निकालिए, कैसे कीजिएगा। सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स लिखना होगा। बाय क्या है, बाय किसके बराबर है, एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन एक्स। आपको साफ साफ दिख रहा है तीन फंक्शन अलग अलग है, एक्स क्यू एक फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 फंक्शन, एक साइन एक्स फंक्शन, तीन फंक्शन है। अब एक्स क्यू का मल्टीप्लीकेशन करके कीजिएगा एक्स स्क्वायर से, फिर इसका तो बहुत हौच-पौच हो जाएगा, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट आपका नहीं होगा, हौच-पौच भी हो जाएगा, क्लियर कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा। तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लगाइए, पहला फंक्शन कौन है, एक्स क्यू, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ये तीसरा फंक्शन है। बहुत बेसिक से हम बता रहे हैं, बहुत हम कमजोर मान के बता रहे हैं डिफरेंशिएशन, बहुत कमजोर मान के हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए आपको ध्यान समझना है। पहला दूसरा तीसरा, पहला फंक्शन क्या है, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कीजिए। क्यों करेंगे, क्योंकि रूल में पहला हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने कर दिया। किसके रिस्पेक्ट में किया भाई, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्यों किया, क्योंकि एक्स क्यू इज ऑलरेडी ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, जब आपने एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन किया तो कौन कौन फंक्शन बचा आपका, बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा एक और एक साइन एक्स बचा। प्लस फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन करना है भाई, आपने ऐसे उतार दिया, इसका डिफरेंशिएशन आपने कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में। सेकेंड फंक्शन का जब आपने डिफरेंशिएशन किया तो कौन कौन बचा, एक आपका बचा एक्स क्यू बचा, एक साइन एक्स बचा, उसको एज इट उतार दीजिए। फिर आपको थर्ड फंक्शन जो है,
फिर आपका जो थर्ड फंक्शन है, थर्ड फंक्शन आपका कौन है, साइन एक्स। फिर थर्ड फंक्शन साइन एक्स का आपका डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। जब आप थर्ड फंक्शन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बचेगा कौन कौन आपका, एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब सब तोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन एक्स प्लस 2x माइनस 0 एक्स क्यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक स्टेप और चलिए, 3x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स प्लस 2x4 साइन एक्स प्लस x पर पावर 5 cos x माइनस एक्स क्यू कॉस एक्स। और एक लाइन बढ़ा सकते हैं आप, 3x पर 4 साइन एक्स 3x स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x पर 4 साइन एक्स प्लस x पर 5 कॉस एक्स माइनस एक्स क्यू कॉस एक्स। 3x पर 4 साइन एक्स माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x पर 4 साइन एक्स, कुछ भी कॉमन उसको जोड़ उड़ दीजिए। ये देखिए ये वाला टर्म ये वाला टर्म सेम है तो जोड़ दीजिए, x पर 4 साइन एक्स है, x पर 4 साइन एक्स है, 3 2 5 x पर 4 साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद कौन कॉमन नहीं, 3x स्क्वायर है, ये वाला टर्म लिख लीजिए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक आपका बेचारा टर्म कौन बचा, x पर 5 cos x, 2 2 4 1 5, 4 फंक्शन में हुआ क्योंकि 2 फंक्शन जोड़ा, तो फाइनल आपका आंसर हो गया। उम्मीद आप समझ गए यहां तक, ठीक है। तो आज हम रहने देते हैं, प्रोडक्ट रूल पर फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। प्रोडक्ट रूल को हम लोगों ने बहुत बेसिक से जानने की कोशिश करी है, ठीक है। उसका एक क्वेश्चन रूल है, चेन रूल है, फिर ठीक है डिफरेंशिएशन में रूल जितना पढ़ के फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के सारा क्वेश्चन बन जाए, जेईई मेन एनडीए जितना भी है सारा आपसे बनेगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत।